जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे दिन नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। यह मां पार्वती का विवाहित स्वरूप है जो साहस और वीरता का एहसास दिलाता है। माता के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र से शोभित है। यही कारण है कि माता के इस स्वरूप को चंद्र घंटा कहा जाता है। मां चंद्र घंटा की पूजा करने से हर प्रकार के अशुभ ग्रह के बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। धर्म के अनुसार माने तो चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार मां चंद्र घंटा असुरों का वध करने वाली कहा जाता है। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी भगवान इंद्रदेव थे। महिषासुर ने देवता लोक पर विजय प्राप्त कर ली और इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया। स्वर्ग लोक पर वह बहुत निर्भयता से राज करने लगा। इसे देख सभी देवी देवता चिंतित हो उठे और त्रिदेवों के पास जा पहुंचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, सूर्य, चंद्र और वायु समेत अन्य देवताओं को मुक्त कर दिया है, उनके अधिकार छीन लिए हैं और देवतागण पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहे हैं। तो देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। क्रोध के कारण उन तीनों देवों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा से उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। दसों दिशाओं में व्याप्त होने के बाद उस ऊर्जा से मां भगवती का अवतरण हुआ। शंकर भगवान ने देवी को अपना त्रिशूल प्रकट किया, भेंट दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवताओं ने माता के अस्त्र शस्त्र देकर उनको सजा दिया। इंद्र ने भी अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी माता को भेंट किया। सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किए। युद्ध भूमि में देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। तो उसी के बाद में मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस माता को सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाली माता कहा जाता है। तो आइए सब मिलकर माता का गुणगान करें और माता को नमन करें। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ज्योति यात्रा में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि सब कुशल होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेद और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाना है। अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें रुद्र संहिता के हम 9 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। तो आज हम अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। श्री हरि सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे, भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा भी सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए इस लोक में कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, जब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुसह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अरे, इन सबको मैं मारने के बाद तुम नाना प्रकार के अवतार भी धारण करोगे और इस लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार भी करोगे और सबके उद्धार के लिए सदैव तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं।
तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होगा, तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। और यह बात भी सत्य है, इसमें कोई संशय भी नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य ही नरक में जा गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देव ऋषि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु को सबके वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, हे करुणा निधान, हे जगन्नाथ प्रभु शंकर, आप मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर सब कुछ करूंगा। हे स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे, उसे आप अवश्य ही नरक का वास प्रदान करे। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद में भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजन का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष को देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात भगवान महेश्वर का स्वरूप है। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो लिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य का फल वर्णन करने में शक्ति अभी मुझ पे नहीं है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का अध्याय, जिसमें हमें ये ज्ञात हुआ कि अगर हम भगवान भोलेनाथ को पूजते हैं और भगवान विष्णु को नहीं पूजते हैं, तो नाथ उससे खुश नहीं होते। वो चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु को दोनों को एक ही पलड़े में रख के पूजना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरा ये प्रयत्न अच्छा लग रहा होगा। इसको पढ़ने में और सुनाने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। जय श्री महाकाल।